जय श्री राम राम सबको। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और पहले दिन क्या ही बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन हुआ है हमारी इंडियन टीम की तरफ से। और एकदम फर्स्ट क्लास जो बोला था मैंने, स्पिन ट्विन और स्पिन वेब में इंग्लैंड को फंसाएंगे, सेम वैसा ही हुआ। बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। भाई सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करने का सोचा कि स्कोरों ने बोर्ड लगाएंगे, रन्स लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, तो रन्स का प्रेशर रहेगा। बट 50 रन की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी हुई थी। उसके बाद उनकी 3 क्विक विकेट्स गिरी। अश्विन लगातार, अश्विन 2 लेके गया, फिर उसके बाद जड्डू आया, जड्डू ने निकाली। सो एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही थी लंच तक। लंच के बाद लंच तक पार्टनरशिप बनी इंग्लैंड के बैट्समैन की, जो रूट और जोनी ब्रेस्टो के बीच में बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप बनी थी। बट उसको ब्रेक किया बाद में अश्विन ने आके। और एक काफ़ी क्लिनिकल डे था। और जो मैं बोल रहा था पहले दिन से बॉल टर्न होगा, क्योंकि भाई जब हम इंग्लैंड में जाते हैं तो पहले दिन क्या, छठे पाँचवें दिन तक बॉल स्विंग होता रहता है। वहाँ पे तो 50-50 ओवर के बाद भी बॉल स्विंग होता है। सो यही हुआ, पहले दिन ही मस्त ऑफ स्पिन हो रही थी, बढ़िया ऑफ स्पिन। अश्विन राइट हैंड ऑफ स्पिन डाल रहा था और वहाँ से लेफ्ट हैंड जड्डू और अक्षर पटेल थे। तो 246 रन पे ऑल आउट किया इंग्लैंड को। और काफ़ी एक कम स्कोर पे ऑल आउट कर सकते थे, बट वहाँ से बेन स्टोक्स ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, एक बहुत अच्छी पारी खेली। 70 रन के करीब उसने रन बनाए। और नीचे वाले जो डाउन द ऑर्डर बैट्समैन थे उनके साथ 100 रन जोड़े उस बंदे ने। सो बेन स्टोक्स ने अच्छा खेला, बाकी कोई इतना कुछ खास कर नहीं पाया। इंडिया की तरफ से 3 विकेट अश्विन, 3 विकेट जड्डू और 2 विकेट अक्षर पटेल, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह। तो 10 विकेट उन अपने बंदों ने चटका लिए थे। बट इसमें देखने वाली बात ये थी कि जो फास्ट बॉलर का यूज़ किया गया है ना रोहित शर्मा की तरफ से, जो चेंजेस किए उसने बॉलिंग के बीच में, वो एक बहुत देखने वाली बात थी। क्योंकि पिच के अंदर इतना कुछ था नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए। और क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं था तो छोटे छोटे 3-3 ओवर के स्पेल कराए गए थे जसप्रीत बुमराह से। और सिराज को तो इतना ओवर ही नहीं दिया बेचारे को। बट जसप्रीत बुमराह ने स्लोअर वन का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया। जो उसने पहली विकेट चटकाई थी क्लीन बोल्ड करके, वो स्लोअर वन क्लीन बोल्ड एज लग के जो कीपर ने कैच किया था, केएस भरत ने, बहुत बढ़िया एक स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया था। वो कंटिन्यूस 138-140 क्लिक कर रहा था। उसके बाद एक उंगलियां फेरी, स्लोअर वन डाली, 128 की स्पीड थी और एज लग के कैच किया। सो एक जो होती है ना पिच के ऊपर आपको कैसे बॉलिंग करनी है, आपकी दिमाग, आपका सेंस ऑफ गेम अवेयरनेस कैसी है, तो वो बहुत एक अच्छी अवेयरनेस पता चली जसप्रीत बुमराह की। क्योंकि बुमराह ने बहुत कम टेस्ट मैच इंडिया के अंदर खेले हैं, बट ये बंदे डोमेस्टिक से खेल के पके हुए हैं, डोमेस्टिक खेल के पक गए हैं। जो बंदे, उनको पता होता है कि हर सरफेस पे कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है। इंडिया की क्लिनिकल परफॉर्मेंस और इंडिया के अंदर मैच है तो अश्विन जड्डू तो भाई आपको पता ही है, तोड़ देते फोड़ देते हैं सामने वाले को। साथ में आज तो अक्षर पटेल भी था, तो भाई पटेल एंड पटेल, रवि एंड रवि शो चल रहा था बस। और बहुत बढ़िया बॉल भी टर्न हो रही थी। और इंग्लैंड के बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा था कैसे खेले, क्या खेले। बैस बॉल खेलने आए थे, बैस बॉल का बैस तो हुआ नहीं, बस बॉल ही विकेट के साथ खेल रही थी, एलबीडब्ल्यू एज लग रहे थे बस। बाकी एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बॉलिंग साइड से इंडिया की तरफ से। बाद में बैटिंग के लिए आते हैं इंडिया में, और भाई यशस्वी जायसवाल ने तो दिखा दिया कि इंग्लैंड वालों को भाई बेसबॉल असली में खेलते कैसे इंडिया में। उस बंदे ने कुछ 76 रन बना दिए हैं और कुछ 70 एक बॉल खेल लिए हैं, और इंडिया का स्कोर 100 रन के ऊपर जा चुका है। और साथ में शुभमन गिल खेल रहा है साथ में 8-10 रन के ऊपर। और रोहित शर्मा ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, 22-25 रन रोहित शर्मा ने भी बनाए थे। बट जो स्टार्ट यशस्वी जायसवाल ने आपको ऊपर से दिया ना, तो वो आपको एक सॉलिडिटी प्रदान करती है, एक सॉलिडिटी प्रोवाइड करती है आपकी टीम को नीचे से बेस मजबूत करने के लिए, जिससे कि आने वाले बैट्समैन अपना टाइम लेके ईजिली उस टारगेट को अचीव करके, जो भी डेफिसिट अभी रन बचे हुए हैं हमारे, 100 कुछ रन बचे हुए हैं, 120-116 कुछ रन की अभी ट्रायल चल रही है इंडिया की। वो ट्रायल लेने के बाद इंडिया लीड, अगर इंडिया कल बैटिंग करती है पूरे दिन, सो अगर इंडिया 300-350 रन तक की लीड ले जाती है, 300-350 छोड़ो, अगर इंडिया 400 रन भी बनाती है, 400-450 रन भी अगर इंडिया बनाती है, तो एक बहुत बढ़िया लीड हो जाएगी इंडिया के पास। और इंग्लैंड को सेकंड पारी में उसको लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी। बट इंडिया को कल सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 घंटे में
माहौल थोड़ा-सा ठंड भरा रहेगा, बॉल थोड़ी-सी हिलेगी भी। और मार्क वुड है तो देखना पड़ेगा कि रिवर्स स्विंग होगी या नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी देखने को मिलती है। आपको पता ही है रिवर्स स्विंग तो फास्ट बॉलर अगर हो मार्क वुड जैसा जो 145 150 क्लिक करता है ईज़िली, और उसको अगर रिवर्स स्विंग मिल रही है तो एक बहुत देखने वाली बात होगी कि इंडियन प्लेयर्स उसको रिवर्स स्विंग को कैसे खेलेंगे। और रिवर्स स्विंग खेलने के लिए अभी स्टार्टिंग में तो यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है। कल अगर वो शतक मार जाता है तो बहुत बढ़िया बात होने वाली है। शुभमन गिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था जैक लीच ने बहुत बढ़िया टपका पकड़ा हुआ था शुभमन गिल को, और वो डॉट के ऊपर डॉट खिलाया जा रहा था। कल शायद से भाभी जी को लेके आ जाए, सारा सारा आ जाती है तो कल क्या पता गिल्ली भी 100 मार दे, कोई भरोसा नहीं है गिल्लू अगर मार गया, क्योंकि भाई गिल के भी 100 पेंडिंग है। और गिल के तो काफ़ी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, जिस हिसाब से उसका नाम बना हुआ है उस हिसाब से उसने डिलीवर किया नहीं है अभी तक। और अगर वो कल 100 बना देता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है और काफ़ी बढ़िया फॉर्म में लग रहा है। जो भी खराब बॉल मिल रही है उसको वो बंदा बाहर मार रहा है। और जो ऊपर से तेज स्टार्ट दिए ना उस बंदे ने, उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी एक एज हो चुका है, बढ़िया एज हो चुका है। लीड को कंसीड करने के बाद, लीड उसको काटने के बाद, बढ़िया एक लीड देने के बाद अगर कल इंडिया 400 450 रन टेकती है तो एक बहुत बढ़िया चांस हो जाएगा ये मैच एक इनिंग से जीतने का। खैर कल देखेंगे। बाकी आज विकेट इतने कुछ ज़्यादा भी टर्निंग वाली नहीं थी, एक सही टपके पे आपको बॉल डालनी थी, वहाँ से बॉल घूम रही थी। यूँ नहीं है कि आपने ऑफ साइड पर बॉल डाला और टपका खा के बॉल बाहर ही घूम रही है, ऐसा नहीं था। पिच बहुत बढ़िया थी बैटिंग के लिए और स्पिनर्स के लिए भी, बट आपको थोड़ा सा वहाँ पे समय टाइम को बाय करना था खेलने के लिए। आप थोड़ा टाइम लेते और अपने डिफेंस के ऊपर आपको मजबूती दिखानी थी कि आपको अपने डिफेंस पे कितना भरोसा है। वही है, इंडिया में अगर आप आते हो खेलने के लिए तो आपको आपका डिफेंस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। डिफेंस के ऊपर भरोसा करोगे तो आप इंडिया में सर्वाइव करोगे। जैसे जो रूट बढ़िया स्वीप शॉट खेल रहा था, बढ़िया स्वीप शॉट खेल रहा था, बट जड्डू ने क्या किया, थोड़ी सी लाइन और लेंथ को पीछे किया, थोड़ी सी लेंथ पीछे की, लेंथ पीछे करने से थोड़ा सा बाउंस मिला, उसने स्वीप मारा, एज लग के उठ गई बॉल। सो यही होता है कि इंडिया में आप है ना स्वीप शॉट को इतना वो नहीं दे सकते। अगर थोड़ी सी भी बॉल अगर घूमती है, थोड़ी सी पीछे रह के थोड़ी बॉल बाउंस होती है तो आपका एज लग के कैच हो सकता है। सो इसीलिए बोलते हैं इंडिया के अंदर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी टेक्निक, आपकी जो फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस है वो मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत एक होनी चाहिए अपनी बैटिंग के अंदर, वो लाना पड़ेगा। जैसे हम बाहर जाते हैं तो बॉल स्विंग होती है तो वहाँ पे हम तकलीफ होते हैं, तो वही बोलते हैं अगर आप कंप्लीट बैट्समैन हो तो आपको फास्ट बॉलिंग में स्विंग और स्पिन बॉलिंग में आपको स्पिन खेलनी आनी चाहिए। फ्रंट फुट बैक फुट डिफेंस आपका बढ़िया होना चाहिए और बैक फुट पंच, फास्ट बॉलिंग में लीव कब करना है आपको ये सब सोचना होना चाहिए, और आपको पुल शॉट आने चाहिए बाउंसर वगैरह पे। सो यही होता है क्रिकेट का एक बेसिक होता है कि भाई आप बाहर जाओगे तो आपको ऐसी पिच मिलेंगी, इंडिया में आओगे तो आपको टर्निंग पिच मिलेगी। पाकिस्तान में आपको पाटा विकेट मिलेगी। पाटा विकेट मतलब आपको पता है हाईवे मिलते हैं। और अगर आप श्रीलंका की तरफ चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टर्निंग मिलती है। गर्ल में हो गया, मीरपुर साइड बांग्लादेश साइड चले जाओगे वहाँ पे तो आपको पहले ओवर से ही इतनी ज़्यादा स्पिन देखने को मिलती है बांग्लादेश को, इसलिए बोलते हैं बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराना बहुत मुश्किल होता है। सेम वैसे साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसिंग पिचेज़ होती हैं, वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी सी रुक के आती है बॉल, थोड़ी सी बाउंसिंग पिच होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत बढ़िया बाउंस मिलता है और बाउंसर बहुत तगड़ी खेलनी आनी चाहिए वहाँ पे आपको। इंग्लैंड में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कितनी कितनी स्विंग देखने को मिलती है, बनाना स्विंग्स देखने को मिलती हैं, इन स्विंग आउट स्विंग कभी भी आपको हो जाती है। सो यही होता है, आप जहाँ जाओगे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट प्ले स्टाइल होता है, आपको वो एडॉप्ट करना आना चाहिए। 5 मैच की सीरीज़ है, कल डे 2 है, देखने वाली बात होगी कल कैसा इंडिया की बैटिंग रहती है, कैसे बैटिंग करते हैं हमारे लड़के। और भाई प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड्स भी घोषित कर दिए गए हैं आज। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना, नन अदर देन अब्बू ऑफ क्रिकेट, द विराट कोहली, विराट द अब्बू, विराट द रन मशीन कोहली। विराट कोहली को इस साल का मतलब पिछले साल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और एमर्जिंग वालों को मिला है वो रचिन रविंद्र को मिला है एमर्जिंग। और इंडिया वालों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है, किंग इज़ बैक टू गेट हिज थ्रोन बैक। और जो उसका थ्रोन चला गया था कुछ टाइम के लिए, वो अपना थ्रोन लेने वापस आ रहा है। विराट कोहली इज़ बैक। विराट कोहली 2 मैच के लिए नहीं है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने 2 मैच के लिए बाहर ऑप्ट किया है, बट उम्मीद करते हैं कि उनके घर में सब बढ़िया हों। देखो अगर उस बंदे ने 2 मैच के लिए अपने नाम बाहर लिया तो कुछ बढ़िया, मतलब कुछ रीज़न बहुत तगड़ा ही होगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, और ये भाई देखो नेशन फर्स्ट आता है, नो डाउट नेशन फर्स्ट आता है, बट वर्ल्ड कप वगैरह हो तो बात समझ में आती है। बट अगर डोमेस्टिक सीरीज़ चल रही है, अगर आपके घर में कुछ दिक्कत है, खुदा ना खास्ता कुछ है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से विराट कोहली को तकलीफ हो रही है, और अगर कुछ खुशखबरी भी है
जिसको काफ़ी लोग अंदेशा लगा रहे हैं। सो जो भी है फैमिली मैटर है, मम्मी उनकी सही रहें, और अगर कुछ फैमिली में है अनुष्का वनुष्का का कोई सीन है तो भी सब बढ़िया तरीके से काम हो जाए। तो यही हम दुआ करेंगे या भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई सब उनके घर में बढ़िया हो और थर्ड मैच में बढ़िया तरीके से हमारा लड़का वापसी करे और वही बैक पिछले साल वाली फॉर्म दिखाए लड़का अपना। और यही है भाई, तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद राम राम, अपना ख्याल रखें और